कल प्रधानमंत्री लाल किले से सिर्फ वादे पेश करेंगे और मैं हिसाब किताब पेश करूंगा। लाल किले पर नजर है नरेंद्र मोदी की। सवाल ये, लाल किले पर वो पहुंचेंगे क्या? नलिन कोहली साहब है हमारे साथ बीजेपी से और उनके सामने कांग्रेस से संजय झा। नलिन जी, लेकिन सवाल आपसे, अभी तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री का भाषण है, उसको इस तरह से उस पर इस तरह से वार करने की या चुनौती देने की क्या जरूरत है? किशोर जी, ऐसा है, मुझे लगता है कि आप उसे एक दूसरे रूप से देख रहे हैं। मोदी जी ने बहुत एक आम सत्य को रखा है कि यहां प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे और वहां वो भाषण दे रहे होंगे जैसे मुख्यमंत्री के दायरे से, और देश जो है दोनों तरफ देखेगा। क्योंकि जब आप देखेंगे हमेशा मोदी जी को लेके चर्चा तो हर समय बनी रहती है और किस प्रकार का उन्होंने बहुत सारे मुख्यमंत्री भाषण देंगे, बहुत सारे मुख्यमंत्री भाषण देंगे। मैं एक मिनट, मैंने अपनी बात नहीं रखी पूरी। मैं कह रहा था उन्होंने आशा और निराशा की बात की है। गुजरात में जिस प्रकार की गति हुई है और जिस प्रकार की प्रगति हुई है, उनके आंकड़े गिनाएंगे तो ये आशावादी बात है। और बाकी देश की हालत कैसी है इस पर तो आप लोग रोज प्रोग्राम दिखाते हैं, उसका हिसाब हम लोग सुन लेंगे। संजय जी, नलिन जी का कहना है तो बड़ी सामान्य सी बात है। लाल किले से निराशा की बात होगी, नरेंद्र मोदी आशा की बात करेंगे। हो ना हो, लेकिन चुनौती तो वो दे ही रहे हैं आपको सीधी। किशोर, हमारे देश में 28 राज्य हैं और इतनी दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि स्वतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण सुनहरे दिन पर एक व्यक्ति अपनी नकारात्मक राजनीति, अपनी, मैं समझता हूं कि उनका कितना सोच कितना घटिया है कि अपने राजनीतिक लाभ, अपने व्यक्तिगत अभिलाषा के लिए वो ऐसे दिन पर प्रधानमंत्री और देश के छवि पर, देश के मर्यादा पर, क्या दुनिया के लोग क्या सोचेंगे? क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री का जो भी भाषण होगा कल, इस पर हम ही लोग नहीं देखते हैं, दुनिया भर के लोग सुनते हैं कि क्या बोला जा रहा है। ये बहुत अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और वहां पर लोग देखेंगे कि भारत का ही एक मुख्यमंत्री, एक 28 राज्य में एक मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री को ललकार रहा है। लेकिन लोग क्यों देखेंगे संजय? लेकिन मैं तो यही संजय, लोग क्यों देखेंगे? लोग क्यों ध्यान देंगे? दुनिया क्यों ध्यान देगी? अगर मुख्यमंत्री की इतनी अहमियत नहीं है उस किसी भी मुख्यमंत्री की उस दिन, तो पर उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन ध्यान दिया जा रहा है और यही तो चुनौती है। क्योंकि देखिए, यदि मान लीजिए कि अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे पे कोई गवर्नर बोले कि आप प्रेसिडेंट ओबामा का भाषण नहीं, हमारा भाषण पर आप गौर दीजिएगा क्योंकि मैं अमेरिका के इंटरेस्ट में मेरा भाषण और भी ज्यादा अहम होगा, तो लोग क्या सोचेंगे कि क्या उस देश में इस तरीके के विभाजक, मैं समझता हूं नकारात्मक लोग हैं जो खुद देश की एकता और अखंडता पर कीचड़ फेंक रहे हैं। ये शर्म की बात है। और मैं नलिन कोहली को जानता हूं, उनको भी मैं समझता हूं कि बहुत ही वो उनके लिए कशमकश होगा कि वो कैसे इस बात का जवाब दें। आपके लिए डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है नलिन जी, ये आरोप है संजय का। उनका कहना है कि आप निराशा की बात कर रहे हैं लेकिन वो नकारात्मक सोच की बात कर रहे हैं। संजय जी ने अपने पूरे वक्तव्य में कई एडजेक्टिव्स के प्रयोग किए हैं। अगर वो सारे एडजेक्टिव्स को कांग्रेस पार्टी के 9 साल के शासन को देख लेंगे तो मुझे लगता है वहां ज्यादा मान्य होंगे। बढ़ती महंगाई को लीजिए, ऐसा भ्रष्टाचार जिसका रिकॉर्ड कहीं पर भी इस देश में कभी नहीं रहा, 2G, CWG, हर चीज को लेके अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि सत्ता का केंद्र कहां है, कि प्रधानमंत्री के पास सत्ता है, वो मुद्दे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष के पास। वो आलोचना के कई मौके हैं, यहाँ बात नरेंद्र मोदी की है। सारी चीजें इनसे, हाँ, इन सारी चीजों से कहां देश का गौरव बढ़ता है और कहां जो है ये सकारात्मक राजनीति है कांग्रेस पार्टी की, ये एक विषय। दूसरी विषय उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ओबामा जी का वो तुलना कर रहे हैं तो वहां पर राष्ट्रपति एकमात्र अधिकार है, उनका देश अच्छा चल रहा है। हमारे यहां चिंताएं हो गई हैं देश को, चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर एक प्रधानमंत्री हमारे, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर तो देश का प्रधानमंत्री एक, देश की आवाज एक होनी चाहिए ना स्वतंत्रता दिवस पर, यह सवाल है। तो देश की अखंडता के ऊपर में कौन प्रश्न उठा रहा है? कोई देश की अखंडता पे नहीं है, हम तो कार्यकाल और बेसिकली परफॉर्मेंस की बात हो रही है यहाँ पे। कोई देश की अखंडता पे कोई प्रश्न नहीं उठ रहा। हम सब भारतीय हैं, इसमें हम सबको गर्व है, कोई इसमें विषय तो है ही नहीं। किशोर, मैं तो यही बताऊंगा कि मुझे यह हास्य योग्य है जो भी नलिन कोहली जी ने कहा है अभी। नरेंद्र मोदी जी हताश हैं, निराश हैं। हम लोग सब जानते हैं जो मीडिया में हर रोज आते हैं कि वो बिल्कुल प्रचार के लिए भूखे हैं।
वो सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए भी तैयार होंगे। भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल एक जो कहते हैं डेस्परेट है, जो कहते हैं डेस्परेट फॉर पावर है। उनको यही हर जगह, कल हैदराबाद में जो उन्होंने जो भी बहुत ही बेतुका बातें उन्होंने कही, हर भाषण में वो उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल मैं समझता हूं बेबुनियाद और बहुत ही बेतुका और बकवास बातें उन्होंने की है। इसीलिए उनको एक नया टाइटल फेंकू या फेंकू एक्सप्रेस का दिया गया है। और अभी भी आज ऐसे दिन जहां पर इस वक्त सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री के साथ, देश के साथ रहते हैं, भी पाकिस्तान के साथ हमारे कुछ नाजुक संबंध रहे हैं, वही भी पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया गया है। इस वक्त कोई इस प्रधानमंत्री पर ये अपने आप को तुलना करने की कोशिश करे तो मैं समझता हूं देश को इस बात से कड़ी और बहुत ही कठोर जवाब देना चाहिए। नलिन जी, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा, व्यक्ति की लोकप्रियता जनता तय करती है। स्टूडियो में बैठे आप और हम नहीं, संजय जी। और जो आपने हैदराबाद में जो बकवास और ये सब शब्दों का प्रयोग किया, दुनिया ने वहां के दृश्य देख लिया कि किस जोश के साथ वहां के लोग जो हैं और जनता और युवा मोदी जी के भाषण को स्वीकार रहे थे। मुझे आप ऐसा ही एक कोई भाषण दिखा दीजिए पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री जी के, आपके अध्यक्ष के या आपके उपाध्यक्ष के, जहां पर इस प्रकार का जोश आपने कहीं देखा होगा। फिर इन बेतुका बातें और ये सब जो है कहां लगेंगी वो आप खुद देख पाएंगे। लेकिन नलिन जी, दो बार तो सरकार इनकी भी, चुनाव तो ये भी जीते ना। अगर लोकप्रियता और चुनाव जीतना पैमाना है तो चुनाव तो मनमोहन सिंह भी जीते पिछला। अभी 2014 की तैयारी चल रही है। कल जो है देश के सामने निराशा का पूरा, मुझे अगर वो 2009 का चुनाव जीते तो तब लोकप्रियता थी कि नहीं? चुनाव आने दीजिए, ये तो जनता देश की तय करेगी, आप और हम नहीं करेंगे। नहीं, 2000 चलिए, तो चुनाव के संजय नतीजे जी, पर जवाब कहना आपका उचित नहीं है। देखिए किशोर, इनका देखिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी हर रोज इनका काम क्या है, ये आके सरकार पर इल्जाम लगाएंगे, हमला करेंगे। इनके पास कोई विकल्प नहीं है, कुछ भी सुलझन नहीं है। ये इनका तरीका है। एक निराशावादी माहौल बनाइए और कोशिश कीजिए कि किसी न किसी तरीके से आप लोगों को बहका ले, सरकार को ललकारिए और कीचड़ फेंकते रहिए। ये तो पुराने हिटलर का एक जो प्रचार का एक स्ट्रैटेजी हुआ करता था कि कहीं न कहीं सरकार पर धब्बा लगाए ताकि हमको कोई राजनीतिक लाभ मिल जाए। ये इनका मैं समझता हूं कि बहुत ही, लेकिन आप इग्नोर कीजिए। अगर आप इग्नोर क्यों नहीं करते? अगर अहमियत नहीं है नरेंद्र मोदी की, मुझे दुख है। आप इग्नोर करिए ना अगर नरेंद्र मोदी की अहमियत नहीं है तो। हमने तो देखिए, आपने हमें बुलाया, आपको मैं जवाब दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी के बातों से हम पर कोई इसका प्रभाव नहीं होता है। दुख इस बात का है क्योंकि उनके पास बहुत ही बड़ा एक पब्लिक रिलेशंस मशीनरी है, तो वो जो भी कहते हैं उसको सोशल मीडिया और टेलीविजन पर लोग बात करते हैं। खत्म होता हुआ संजय जी, आपका बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका बिंदु लिया, यही सोचेंगे, आपका बिंदु लिया। नलिन जी, 20 सेकंड, आखिरी 20 सेकंड आपके, कि अपने स्वतंत्र दिवस पर भी वो लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है मोदी जी के कार्यों को देखते और उनकी बढ़ती लोकप्रियता के सामने। और ये तो स्पष्ट है, हर चीज में कांग्रेस पार्टी जो है मोदी जी या भाजपा का हाथ देखती है। महंगाई को लेके जवाब नहीं, भ्रष्टाचार को लेके जवाब नहीं, गिरती अर्थव्यवस्था को लेके जवाब नहीं, विदेश में हमारी स्तर जो हो गई है उसको लेके जवाब नहीं, चीन क्यों घुसपैठ कर रहा है उस पे जवाब नहीं। वक्त खत्म होता हुआ नलिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका भी।